Hello CSE student, welcome to our channel Shiva Institute, and this is our lecture number 2 of TVMS series. तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था विच इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, इसका मतलब सब बिखरा हुआ, एक तरीके से मान लो सब बिखरा हुआ, जैसे एक चीज ये पढ़ी है, एक चीज ये पढ़ी है, एक चीज ये पढ़ी है, तो दिस इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, जिसका हमें कुछ भी देख के पता नहीं चलता है कि डाटा है किस चीज का, अनऑर्गेनाइज होता है, उसे हम कहते हैं डाटा। अब दूसरा हमने पढ़ा था डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? देखो, जो अनऑर्गेनाइज था अब उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक, जब हमने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो डाटाबेस बन गया, जो कि हमारा टेबल के फॉर्म में होता है। ये रोज होती हैं इसकी, और ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारी रोज होती हैं। ओके, थर्ड हमने पढ़ा था DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके का वो टूल होता है जो हमें डाटाबेस से कनेक्ट कराता है। किसको? यूजर को। ठीक, यूजर को क्या करता है? वो डाटाबेस से कनेक्ट करवाता है, इंटरेक्शन कराता है इन दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं DBMS। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था इसके गोल्स क्या होते हैं। तो कोई भी हमारा जो एक तरीके से डेवलपर होता है, जो उसको डेवलप करनी है चीजें, वो सबसे पहले फोकस करता है, दो गोल होते हैं उसके पास। पहला होता है कि उसे कन्वीनियंट रखना है। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जब यूजर यूज करे तो उसे इतना अच्छा लगे वो यूज करने में। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज है, आप मान के चलो आप कुछ भी ले रहे हो, अगर आप एक पेन भी ले रहे हो ना, परचेस कर रहे हो दुकान से, और यू लाइक वो स्मूथ है, वो चल बहुत बढ़िया रहा, तो आगे से यही वाला पेन लेंगे, राइट? तो ऐसे वो क्या करते हैं, वो डेटाबेस को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो इतना कन्वीनियंटली यूज कर सके यूजर, कि वो बार बार इसे यूज करे, उनका बेनिफिट होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, जो कन्वीनियंट के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि उनका पैसा उसमें कम लगे, लेकिन उनका जो रिजल्ट मिले वो बेस्ट मिले। ठीक, आउटकम अच्छा होना चाहिए, और हमारा जो उसमें पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट लगे, वो कम होना चाहिए। The second goal is privacy, सिक्योरिटी। इसका मतलब, सिक्योरिटी का मतलब होता है, लेकिन देखो, अगर हम कोई भी डाटाबेस बना रहे हैं तो नॉर्मल सी चीज है, अगर हम उसको इस तरीके से रखेंगे कि भाई हमारे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, उसमें वो नहीं कर सकता एडिट वगैरह, तो वो सेफ है। बट अगर इन केस, जैसे कि जो डाटाबेस हम यूज कर रहे हैं, हम तो यूजर हुए ना उसके लिए, अगर हम भी उस डाटाबेस में कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, दिस इज नॉट सेफ। तो वो सेफ्टी नहीं है, वो डाटाबेस ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? डाटाबेस सेफ होना चाहिए। सेफ्टी मेजर देखते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ DBMS। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है DBMS, तो सबको पता है। स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, एयरलाइन हो, टूर ट्रैवल हो, स्टेशन हो, कुछ कहीं भी हो, आजकल हर जगह डाटाबेस यूज किया जा रहा है। कुछ जगह इनडायरेक्टली हो रहा है तो कुछ जगह डायरेक्टली हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे लेक्चर 1 का ओवरव्यू। ओके, अगर किसी को भी कोई डाउट है फर्स्ट लेक्चर में भी, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। आई कैन सॉल्व इट एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर योर डाउट, सो दैट आपके डाउट भी क्लियर होते रहें और आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में। ठीक है, सेकंड लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसका एक जो मेन किसके ऊपर है, वो वाई DBMS। DBMS क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा आपसे क्योंकि जो पहले DBMS हम क्यों यूज करते हैं, हम पे तो फाइल सिस्टम है ना, अगर हम चाहें तो हम फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं। हम क्यों DBMS का यूज करते हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। देखो, फाइल सिस्टम हम यूज कर सकते थे, इजीली कर सकते थे, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो यूज हो सकता था, बट अगर हम बात करें बड़े, हर जगह रियल वर्ल्ड ही चल रहा है पूरा, तो वहाँ पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो सामने आए, जो कि अच्छा नहीं था।
लाइक देखिए, वी कैन राइट यूज फाइल सिस्टम फॉर एक्सेस डाटा यूजिंग C++ जावा प्रोग्राम। क्वेश्चन है, आंसर इसका ये है यस, बट फॉर योर पर्सनल स्मॉल प्रोजेक्ट। एज जैसे मैंने कहा आपसे, हम छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के लिए फाइल सिस्टम फेल है। क्यों है? इसके भी कुछ रीजंस हैं अपने, जिसकी हम बात करते हैं। पहला है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, देखो अगर आप एक डेफिनेशन की तरह से रटोगे, सो मैं पहले ही बता दूं कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हर जगह यही होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो रटते हैं चीजों को। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सो इससे बेहतर है कि हम उसे समझ लें। डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? जब हम कोई फाइल सिस्टम बनाते हैं ना, तो फाइल सिस्टम बनाने की वजह से, अब जब हम फाइल सिस्टम मान के चलो आप एक्सेल का बना रहे हो, ठीक है, आपने एक शीट एक्सेल में बना ली, ओके, आपने ये डाटा आपने रेडी कर लिया एक्सेल में, सेव कर दी शीट। आपने अब सेकंड जब आपने दूसरी फाइल बनाई, पॉसिबली है कि जो डाटा आपने यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर रखा हो ना, वो आप यहाँ पे भी लिख दो। तो क्या हुआ, स्पेस भी गया ना, आपका स्पेस गया, एंड क्या हुआ, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपका डाटा भी डुप्लीकेट हो गया। अब क्या करेंगे, आप थर्ड फाइल बना रहे हो, पॉसिबल है कि आपको जो डाटा मिला हुआ हो जिसे आपको बनाना है, उसमें आपके कुछ डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन लिखी हो, बट यहाँ पे आपको क्या होगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उससे आपका क्या हो रहा है, स्पेस जा रहा है, बेवजह का मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। इसके ऊपर कोई बैठा नहीं है जो आपको ये देखेगा कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है ये चीज, तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें ये दिक्कत आती है फाइल सिस्टम में। एंड द सेकंड वन जो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब आपका ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे मान के चलो एक स्टूडेंट की ना फाइल बना रखी है स्कूल में, अब दूसरे जो मेन डाटा है स्कूल का वहाँ पे भी बना रखी है, ये टीचर ने बना रखी है अपने पास, ये वहाँ के मेन जो स्कूल में रजिस्टर होता है, जो मेन एंट्री होती है, जो पूरे स्कूल में डाटा फिट होता है बच्चे का, वहाँ पे ये चीज हो रखी है, ठीक है। अब उस जो बच्चा था, उस बच्चे का नाम मान के चलो आदर्श था, ओके। अब जो आदर्श था उसने अपना जो मोबाइल नंबर है ना, उसके फादर का जो भी फीड होगा यहाँ पे, उसके फादर ने ना वो चेंज करा होगा, ठीक है, उसके फादर ने चेंज किया नंबर। अब जो यहाँ पे फिट था, उन्होंने क्या किया, अपडेट कर दिया, ओके, अपडेट कर दिया एंड सेव, डन। बट अगर उन्होंने यहाँ कर दिया तो यहाँ हो गया नहीं ना, यहाँ तो नहीं हुआ। अब यहाँ तो पुराना ही वाला नंबर सेफ है। पॉसिबली जब कोई हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, या फिर कोई भी टीचर को काम होगा उस बच्चे के फादर से, पेरेंट्स से कोई कॉल करनी हो, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो किस चीज की, तो इसी नंबर पे कॉल करेंगी। मे बी आउट हो जाए ये रेंज से, पॉसिबली उनके किसी दूसरे पर्सन ने ले लिया हो, तो वो मना कर दे कि भाई ये तो उनके फादर का नंबर नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ गई कि आपने यहाँ तो अपडेट कर दिया बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी यूज डाटाबेस। एक्चुअली क्या होता है, डाटाबेस में आपका एक डाटाबेस बनता है, उसके अंदर ही सारी टेबल्स फीड की जाती हैं, आपको जो जो रखनी है टेबल, यू कैन यूज दिस डाटाबेस इजिली विद यूजिंग सम क्वेरीज। ओके, क्वेरीज की बात हम करेंगे थोड़े लेक्चर के बाद, धीरे धीरे जब हम कवर करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे जितने भी हो सकता है मन में कुछ ऐसे भी डाउट आए आपके मन में जो आपको शायद वर्ल्ड से थोड़ा सा अलग लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप ये मत सोचना कि कुछ वर्ड्स अभी हो सकता है मैं ऐसे यूज करूं जो आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, ओके, बट आई कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट वरी, ओके। तो अभी जो मैं बता रही हूँ आप उस पर फोकस करो सिर्फ, ओके।
तो देखो डाटाबेस में क्या होता है, अगर हम डाटाबेस में कोई भी चेंज करेंगे तो ऊपर एक, आप ये मान कर चलो ऊपर एक सिस्टम बैठा है जो यहाँ पे देख लेगा। कोई डुप्लीकेट अगर चीज हो रही होगी तो एकदम मना कर देगा वो। इनकंसिस्टेंसी इसलिए नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि आप जब भी अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली सब जगह हो जाएगी वो चीज अपडेट। तो इनका डाटाबेस का पहला जो बेनिफिट है वो ये है, और फाइल सिस्टम का पहला ड्रॉबैक भी ये है। सो अब हम एक बार इसको छोटे से तरीके से रीड कर लेते हैं। Every department maintain its own separate files, leading to scattered data, redundancy and inconsistency. I know definition का मतलब मैं बताती हूँ आपको। हर डिपार्टमेंट, अगर आप स्कूल का ले लो तो हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का डाटा रखता है। अब उसकी वजह से वो रिडंडेंसी भी आ सकती है, इनकंसिस्टेंसी भी। एज मैंने आपको बताया, स्कैटर डाटा का मतलब बिखरा हुआ डाटा। ओके, पॉसिबली रिडंडेंसी इसलिए आती है क्योंकि जब इस डिपार्टमेंट के पास कुछ डाटा ऐसा होगा जो सेम होगा, ठीक है, रिपीट हो रहा होगा। इनकंसिस्टेंसी इसलिए आती है बिकॉज अगर एक डिपार्टमेंट के टीचर ने उसे अपडेट कर भी लिया तो बाकी का क्या, बाकी ने तो नहीं किया ना। सॉल्यूशन आया हमारा डाटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सॉल्यूशन। ऑल डिपार्टमेंट्स लाइब्रेरी अकाउंट कनेक्ट टू वन सेंट्रल डाटाबेस सर्वर ओवर अ नेटवर्क। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही नेटवर्क, एक ही डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं। जब भी हम उसमें कुछ अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाएगा। इस डेट के लिए आपको जो भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई अगेन से I can solve it in a separate video, 100% गारंटी। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। आप एक दो बार जब रिपीटेडली आप देखेंगे लेक्चर तो आई कैन श्योर कि आपको समझ में आएगा। ओके ओके, तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा। ओके, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा। एक्सेस का मतलब आप, मुझे लगता है सब अवेयर होंगे इस वर्ड से। कहते हैं ना कि इसको कितना एक्सेस देना है। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करती हूँ, लॉकअप शो चल रहा है, अभी हाल ही में लॉकअप शो चल रहा है, राइट। लॉकअप सीजन 2 चल रहा है। उसमें आप देखते होंगे तो फूड का एक्सेस मिलता है। फूड जो कार्ड होता है कैंटीन का, उसका एक्सेस, जो एक्सेस कार्ड है, राइट, उसको कौन एक्सेस कर सकता है। समटाइम उसमें कोई इनमेट करता है, समटाइम उसमें कोई इनमेट करता है, और उनको इतना एक्सेस होता है कि दूसरा जो पर्सन है वो उसमें बेदखल नहीं कर सकता, वरना वो रूल को ब्रेक करेगा, राइट। सेम एक्सेस का वर्ड यही होता, एक्सेस का काम यही होता है। एक्सेस का मतलब डिफिकल्टी इन एक्सेस का मतलब यही है। फाइल सिस्टम में ना अगर हमें कोई भी चीज फैच करनी हो तो हमें ना बहुत ज्यादा कोडिंग आना चाहिए। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रही हम में से कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा। जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं या फिर स्कूल से ही निकले हैं, अभी 12th कर रही है जिन्होंने, उनके लिए कोडिंग वेरी डिफिकल्ट होगी, श्योरली डिफिकल्ट होगी। तो उसमें ना हमें सी, फिर C++ आता है, देन जावा आता है, पाइथन आता है। तो ये लैंग्वेजेस होती हैं, और इन लैंग्वेजेस की वजह से क्या होता है, इनका कोड बहुत ज़्यादा टफ होता है लिखना, और इनका कोड जब तक हम नहीं लिखेंगे फाइल सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते। बट इसी जगह पे अगर हम बात करें डाटाबेस की, तो डाटाबेस में ना बहुत सिंपल सी, मतलब जैसे कि हमें अगर कोई भी पूरी का पूरा हमें डाटाबेस देखना है तो सिंपल सी एक सिलेक्ट क्वेरी होती है, जिसे हम कहते हैं सिलेक्ट, स्टार लगाओ फ्रॉम, और आपका जो भी डाटाबेस का नाम है, मान के चलो स्टूडेंट है तो डाटाबेस स्टूडेंट का। जरूरी नहीं है कि डाटाबेस ही, यहाँ पे हम अपना टेबल का नाम लिखकर टेबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको करेंगे ना क्वेरी को, वैसे क्या होगा, हमारे पास खुल के आ जाएगा हमारा डाटाबेस। ओके, सो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम का। इन फाइल सिस्टम टू एक्सेस डाटा वी नीड टू राइट डिफिकल्ट सी प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। इन DBMS वी नीड टू राइट अ स्मॉल क्वेरी
and data can easily access, right? ये चीज मैंने आपको बताई. So this is the second one, which is the drawback for file system and benefit of DBMS. The third one is data isolation. Okay, देखो जो हमारा फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम में हमारा, अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो उसका एक्सटेंशन अलग होगा, राइट? वर्ड के लिए आपने अलग सेव कर रखा होगा, नोटपैड में अलग बना रखा होगा, पावर पॉइंट में आपने PPTX करके अलग बना रखा होगा. तो ये क्या हुआ, ये हमारा डाटा जो है ना काफी अलग अलग एक्सटेंशन में डाउनलोडेड है यहाँ पे. तो इन सबको ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत होती है. इसके लिए किस तरीके से करें? सी, अगर हम सिर्फ एक्सेल का करें, ओके, इट विल बी मे बी ओके बिकॉज सब एक्सेल की फाइल्स हैं. बट अगर अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ज्वाइन करने में. इन फाइल सिस्टम डाटा इज आइसोलेटेड इन डिफरेंट फाइल्स and different format. Example, as I can write as you see, making it very difficult to join or search across them. अगर हमें जैसे कि इस तरीके से बोल दिया गया कि हमें इस एक्सेल की इन सब की शीटों में हमें कॉमन चीज देखनी है, राइट? हमें कॉमन चीज देखनी है तो हम नहीं देख सकते, बहुत दिक्कत होगी हमें देखने में. सबके लिए अलग अलग किस तरीके से हम इन सबको ज्वाइन करेंगे, हमें ये नहीं समझ आएगा, राइट? बट DBMS में ऐसा नहीं होता है. DBMS में हमारी कुछ क्वेरीज होती हैं ज्वाइन से रिलेटेड, हम आगे पढ़ेंगे. जैसे कि ज्वाइंस, ये एक ज्वाइन से टॉपिक है जिसको यूज करके हमारी कोई भी टेबल है, कुछ भी है, हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, इन DBMS डाटा इज स्टोर्ड in standardized unified tables, so you can easily join and query data from anywhere using simple SQL. वहाँ पे एक तरीके का डाटा एक जगह सेव होता है, ये नहीं है मतलब जैसे कि अगर हमारा ना, हमने स्टूडेंट का कोई एक डाटाबेस बनाया तो वहाँ पे स्टूडेंट की टेबल में जितना भी डाटा है वो सब स्टूडेंट का ही होगा. पूरा स्कूल का एक जगह लगा दो या फिर पूरे कॉलेज का एक जगह लगा लो, यूनिवर्सिटी का लगा लो, तो क्या होगा, एक जगह ही होगा. ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन की फॉर्म में वो नहीं हो रहा होगा स्कैटर. ओके, दिस इज द थर्ड. ओके, एंड नाउ द फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, पहले समझाते हैं फिर उसका एक बार पूरा थ्योरी रीड करेंगे. इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर हम फाइल सिस्टम में कुछ लिख रहे हैं या कुछ सेव कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत भी लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे कोई ऊपर बैठा नहीं ये देखने वाला कि हाँ भाई हमने ना गलत लिख दिया. फाइल सिस्टम में अगर हम कुछ मिस्टेक भी लिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो कोई सेंस बन भी रहा है उस चीज का या नहीं बन रहा, वो देखने वाला कोई नहीं. ओके, जैसे कि ये देखो, इन फाइल सिस्टम नॉट चेक वेदर डाटा एंटर मेक सेंस और नॉट. फाइल सिस्टम में कोई भी चेक करने वाला नहीं बैठा वेदर मेक सेंस और नॉट. बट अगर हम DBMS की बात करें तो मैं DBMS में क्या प्रॉब्लम है कि DBMS में एक तरीके से ना आप ये मान लो जैसे कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारे होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि इसके बाहर अगर तुम कुछ भी करोगे तो यू विल बी फाइंड, राइट? वैसे ही हमारा DBMS में होता है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंट लगे होते हैं. कॉन्स्टेंट्स भी हम पढ़ेंगे आगे, सो डोंट, आप कॉन्स्टेंट से अभी सिर्फ रूल्स समझ लो कि मान के चलो हमने कह दिया, हमने ना पहले ही बोल दिया कि भाई इससे ये चीज हमने लिख दी कि मान के चलो अभी P नहीं आना चाहिए जी, हमने ना शुरू में बोल दी ये चीज कि P नहीं आना चाहिए. सो अगर वहाँ पे हमने गलती से बाय चांस P लिखा है ना कहीं, तो वो हमें एक तरीके से बोल देगा कि मिस्टेक हो रही है कोई तुमसे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है ना, DBMS का ये भी फायदा होता है कि उसमें हमारा कोई भी गलत डाटा या फिर जिसका कोई सेंस नहीं है वो नहीं हम लिख पाते हैं. तो DBMS forces strict validation rules
कुछ रूल्स लगाता है वो हर एक टेबल में। अगर वो डाटा ने उसके रूल्स तोड़े तो डीबीएमएस उस डाटा को इंस्टेंटली मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। आपकी जो भी आपकी क्वेरी होगी वो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा, डजंट ये नहीं सेव करेगा। सो एक तरीके से हमारा डीबीएमएस इसलिए ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू फाइल सिस्टम, क्योंकि उसमें इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ओके, अब फिफ्थ पे आते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स। राइट, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम का मतलब पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका भी सारा थ्योरी देखेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक ए दोस्त बैठा है, यहाँ पे एक बी दोस्त बैठा है, ठीक है। अब ए दोस्त बी दोस्त के पास 2000 है और उसे ना 3000 की जरूरत और है। इसके बैंक में ऑलरेडी 5000 रुपए है। अब इसने क्या किया, 3000 रुपए इसने इसको भेजे। तो बताओ क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना, मतलब इसके यहाँ पे डिडक्ट होके 2000 हो जाने चाहिए और इसके 5 हो जाने चाहिए एड ऑन होके। बट क्या हुआ ना, बीच में ट्रांसफर फेल हो गया। अब फेल हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत और आई। फेल हुआ इसका मतलब सिंपल सा है कि हाँ, इसने जो पैसे भेजे जब वो इस पे नहीं गए तो इस पे वापिस आने चाहिए, है ना। तो लेकिन इसका जो कट गया, इसका यहाँ पे वो पैसा कटा और इसके में 2000 हो गया, लेकिन इस पे आया ही नहीं क्योंकि वो फेल्ड हो गया। और जब इस पे आया नहीं तो ये 3000 रुपए इसको वापिस तो जाना चाहिए और इसके में अगेन 5000 रुपीज शो होना चाहिए। फाइल सिस्टम में ये चीज नहीं होती, बट डीबीएमएस में ये चीज होती है। डीबीएमएस में इस तरीके से आपका डिजाइन किया जाता है डाटाबेस कि इफ अगर आपने कोई चीज यहाँ पे नहीं ली है तो वापस से वो चीज रिवर्स हो और यहाँ पे हमारा अपडेट हो जाए, वो चीज हम अपडेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कट गया और वाकई में इस पे पहुंच गया तो इसके पास वो चीज 5000 हो जानी चाहिए और इस पे 2000 ही रहनी चाहिए। अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कोई चीज ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ अपने विश लिस्ट में डाल लेते हैं या फिर अपने कार्ट में लगा लेते हैं, ठीक। अब उन्होंने कहा कि क्वांटिटी थी उनके पास, अब हमने क्या किया, हमने कर ली ऑर्डर, ठीक है। तो उन्होंने क्या शो कर दिया, नॉट, अब स्टॉक अवेलेबल नहीं है। राइट, स्टॉक अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने परचेस कर ली। सडनली मेरा दिमाग ने बोला कि नहीं यार, मुझे ना ये ऑर्डर नहीं करनी है, मुझे सेकंड चीज मैंने देखी वो ज्यादा अच्छी लग रही है एंड मैंने इसको क्या किया, वापस से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके क्या हुआ, जो मेरा फंड था, इफ अगर मैंने प्रीपेड किया है तो मेरा फंड मेरे पास वापस आ जाएगा। इन केस मैंने नहीं किया और शायद सीओडी रखा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनको प्रॉब्लम ये है कि मैंने इनका स्टॉक पहले खरीदा, देन मैंने उसे कैंसिल करा। तो इन पे इतना होना चाहिए कि वो अपडेट करके वापस कह सके नहीं भाई, हम पे ना 1 क्वांटिटी अवेलेबल है। फाइल सिस्टम नहीं करेगा ये, फाइल सिस्टम में ये चीज अवेलेबल ही नहीं है, उस वजह से फाइल सिस्टम ब्रेक करता है यहाँ पे और इसकी जगह पे हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार। देखो, ए ने 5000 रुपीज, मैंने 2000 रुपीज इसे भेजे। ए सेंड मनी 2000 to B, debit from A, not credit in B. Atomicity means that must be updated the operation takes place. Otherwise, go back to initial state where transaction not start and not possible to system. I will highlight it with different color so that you can easily understood. Not possible in file system. ये चीज पॉसिबल नहीं है फाइल सिस्टम में। ओके, तो 6th वन जो है वो है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। ओके, इसका मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम पे एक फाइल है एग्जाम्स नाम की। ओके, एग्जाम नाम की, पर ए और बी ने सेम फाइल यहाँ पे खोल रखी है और वो ए जो चेंजेस करेगा वो बी को शो नहीं होगा, बी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ए अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। उस वजह से हमारी फाइल में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो फाइल कॉन्करेंटली यूज कर सकता है। एक इसका मतलब सिंपल है कि एक ही यूजर, मतलब एक ही फाइल, वन फाइल
2 से ज़्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं, 2 यूजर ओके एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम। डीबीएमएस में जनरली ऐसा नहीं होता है। In file system, more than one user can access the same file and change them accordingly. Makes a file inconsistent, जो मैंने आपको बताया। In DBMS, it is not happen. Okay. The last one, this is the last one I think. Okay, चलो देखते हैं। The last one is security problems. हाँ, आप सुनो। This is very important, right? फाइल सिस्टम में कोई भी चीज, मान के चलो कि आपने एक ऐसी फाइल बनाई है जो सिर्फ आपको ही खोलना है और कोई नहीं खोल सकता, बट सिस्टम है भाई कोई भी खोल सकता है। फिर इस स्कूल में अगर हम कॉलेज में देखें तो हम एक कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उसमें फाइल वगैरह बनाते हैं, अपनी सेव कर देते हैं, बट हम नहीं चाहते कि वो दूसरा भी खोले। लेकिन क्या है, वहाँ पे दूसरी क्लास का बच्चा आएगा, पीसीए का, स्कूल में 11th का बच्चा आ जाएगा, स्कूल में कॉलेज किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। अब वो दूसरा बच्चा क्या करेगा, जो आपने ऑलरेडी फाइल सेव कर रखी है उसमें और कुछ अपना अकॉर्डिंग चेंजेस कर दे, तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है ना। आपकी फाइल आपने बनाई है बट इट डजंट सेव बिकॉज समवन कम हियर एंड चेंज अकॉर्डिंग टू देम। सो क्या है, ये चीज हमारी सेफ्टी इशू देती है फाइल सिस्टम, बट डाटाबेस में ऐसा नहीं होता है। इन फाइल सिस्टम एनीवन कैन ओपन फाइल में भी लीक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि हम नहीं चाहते शायद वो लीक हो, बट वो इंफॉर्मेशन भी लीक कर जाती है। डीबीएमएस अलाउ नहीं करता है यूजर को टू सी ओनली डाटा दे वांट और परमिट ओनली सेम डाटा टू एन इंडिविजुअल। देखो मैं बता दी, डाटाबेस की बात करें अगर हम, तो डाटाबेस में अगर आप बैंक का एग्जांपल लो, जब आप अपनी डिटेल चेक करते हो बैंक की, तो सिर्फ आपको अपनी डिटेल दिखती होगी ना, ये तो है नहीं कि आपको और भी यूजर्स की दिखती होगी। तो दिस इज द मेन एग्जांपल अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है और बहुत तो इजी भी है, जो आप इजीली अपने एग्जाम में भी देख सकते हो। देखो बैंक का क्या क्या होता है, हर ब्रांच होती है, तो ब्रांच जो होती है, देखिए एक ब्रांच आपकी मान के चलो कि हमारी दिल्ली में है, तो वो एक लोकेशन पे है, ठीक है, एक लोकेशन है उसकी। अब एक ब्रांच और है, वो वहाँ पे नहीं है लेकिन है दिल्ली में, बट उस जगह पे नहीं है, वो किसी और लोकेशन पे है। तो अब जो यहाँ पे मैनेजर बैठा है वो सबके अकाउंट देख सकता है, लेकिन सिर्फ अपने ब्रांच के लोग जो हैं। अब जो यहाँ का मैनेजर है वो अपने ब्रांच के लोगों का डाटा देख सकता है, राइट, लेकिन आप सबका देख सकते हैं एज अ यूजर? नहीं, आप सिर्फ अपना देखेंगे, ये वाला यूजर सिर्फ अपना देखेगा। ऐसी इस वाले ब्रांच की बात करें तो मैनेजर तो सबका देख लेगा, लेकिन ये यूजर सिर्फ अपना देखेगा, ये यूजर सिर्फ अपना देखेगा। तो क्या करता है डाटाबेस की हर एक पर्सन को, यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस देता है जितनी उसको जरूरत है। अगर हमें सिर्फ अपने ही बैंक का डाटा देखना है तो वो सिर्फ हमें उतना ही परमिशन देता है। अब ये मैनेजर इस बैंक का नहीं देख सकता, ये मैनेजर इस बैंक का नहीं देख सकता। सो हमारा डीबीएमएस इसलिए सेफ होता है और फाइल सिस्टम इसलिए हम यूज नहीं कर सकते और डीबीएमएस इसलिए हम यूज कर सकते हैं। सो अगर हम अगेन एक डेफिनेशन हल्का सा देख लें सो अच्छा होगा। इन डीबीएमएस allow user to see only data they want or permit only some data to an individual. So this is all about for lecture number 2 and आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, मैंने इस लेक्चर में आपको इतना बताया है कि हम डीबीएमएस क्यों यूज करते हैं ओवर फाइल सिस्टम, राइट। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बाकी अब अपना फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कीजिए। थर्ड लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स की अलग अलग कीवर्ड्स की बात करेंगे जो कि हमारा डीबीएमएस में यूज होता है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।